यदा यदा हि धर्मस्य ये जो प्रोग्राम है शिला प्रभुपाद जी ने जो बनाया है बुक वितरण का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे इस्कॉन, पूरे इस्कॉन संस्था के लिए। तो आज मैं आपको इसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे इस्कॉन में ये बुक वितरण चालू हुआ और क्या इसका महिमा है, क्योंकि हम सबको भी ये सेवा करनी है। देखिए, ये जो ग्रंथ है, आप अगर देखोगे हमारी परंपरा में ब्रह्मा जी से लेकर के, तो ब्रह्मा जी, आप चार हाथ, ब्रह्मा जी का फोटो देखोगे तो चार हाथ होता है, एक में उस शंख पकड़े हुए अलग अलग, लेकिन आप एक हाथ में अगर आप देखोगे ब्रह्मा जी के, आपको ग्रंथ दिखते हैं। देखा आपने कुछ ऐसे वेदास या कुछ ऐसा लिखा हुआ। और भागवतम के पहले श्लोक में ही बताया गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। आदि कवये, कवि मतलब कौन? जो लिखता है, कविता लिखता है ना, उसको कवि बोलते हैं ना। तो आदि कवि बोला गया ब्रह्मा जी को। तो आप देखोगे जिस प्रकार भगवान का अवतार भगवान के अर्च विग्रह के रूप में होता है, जैसे हम भगवान के मार्बल की मूर्ति बनाते हैं, कहीं जगह लकड़ी की मूर्ति बनती है, जैसे जगन्नाथपुरी में लकड़ी का है, कहीं जगह बालू से भी मूर्ति बनती है, पेंट से बनती है। तो उसी प्रकार भगवान की एक और मूर्ति का विग्रह का रूप है जो पेपर और स्याही से बनती है, उसको कहते हैं बुक, ग्रंथ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो ग्रंथ है ये भगवान से अभिन्न है, मतलब साक्षात भगवान का रूप है, बट इसको मानना बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे आप जब मंदिर आते हो तो भगवान खड़े हैं, वो चाहे पीतल के बॉडी में हो, चाहे अष्टधातु के बॉडी में हो, चाहे मार्बल के बॉडी में हो, तो लगता है भगवान खड़े थोड़ा बहुत। बड़े किताब को पकड़ना और समझना कि भगवान है, ये थोड़ा मुश्किल है। जब तक आप उसको खोल के उसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो नहीं पढ़ोगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि बचपन से हम इतनी सारी किताबें पढ़ते आए कि हमको लगता है ये तो जैसा ही है, समझ रहा। बट हमको जानना चाहिए कि ये जो भगवत गीता और भागवतम हम लोग पढ़ते हैं, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये साधारण किताब नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि इसको पढ़ने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है, और एक की नहीं, अनेकों की। तो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, अच्छा चलिए लाइन से चलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहला वेदास जो है वो ऑफकोर्स उन्होंने, पहले जो परंपरा थी उसमें गुरु शिष्य को बोल के सुनाते थे और लोग श्रुतिधर होते थे। एक बार सुन लिया तो दोबारा भूलते नहीं थे कभी, एक बार सुनने पर। तो ऐसे चलते गया। लेकिन जब व्यास देव जी आए तो उन्होंने देखा कलयुग के जो प्राणी हैं ये लोग बड़े भुलक्कड़ है, इनको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है। तो इसलिए उन्होंने ग्रंथ को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, और वहां से जो है ये ग्रंथ लिखित रूप में आ गए। अब ये जो ग्रंथ है, इसका मतलब ये नहीं कि जब लिखने में आ गए तो पहले ये मंत्रों के रूप में, साउंड वाइब्रेशन के रूप में थे ये सारे ग्रंथ, और ये शब्द के माध्यम से गुरु शिष्य को देता था। लेकिन ये कलयुग में लिखने पे आ गया। तो आप देखो कि हमारी परंपरा में जितने भी महान आचार्य हुए हैं उन सबों ने साहित्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सड गोस्वामी को क्या आदेश दिया था? नाना शास्त्र विचारने निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्ये शरण्या करो। इनको एक दिया था कि तुम जाकर के वृंदावन में, 4 उपदेश दिया था, उनमें से एक उपदेश था ग्रंथों की रचना करो, ग्रंथ को लिखो। तो क्या ऑलरेडी किताबों की कमी थी? लेकिन नहीं, ऐसे ग्रंथ लिखो जो लोगों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दे। तो उसके फलस्वरूप आप देखो रूप गोस्वामी ने बड़े बड़े किताब लिखे हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्जवल नीलामणि, विदग्ध माधव, ललित माधव। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, जिसमें हमने अभी कथा भी करा था वृंदावन में। तो कितने सारे ग्रंथ। और आपको पता है, मैंने से पहले बताया था, इतने ग्रंथ लिखे उन लोगों ने कि एक समय ऐसा आ गया कि जब उनको लगा कि ये ग्रंथ पढ़ने के योग्य नहीं है लोग। इसलिए आप सनातन गोस्वामी के समाधि मंदिर जाओगे ना, राधा मदन मोहन मंदिर जो है ओरिजिनल, वहां पर एक ग्रंथ समाधि है। तो सारे ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने उसको समाधि दे दी।
बड़ा अजीब बात नहीं है? आप इतने मेहनत से लिखते हो किताब को और उसको जाके समाधि दे देते हो, कोई उसको पढ़े नहीं दुनिया में। बट उनको लगा कि इतना हाई लेवल लिख दिया था उन्होंने शास्त्र कि लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सोचो अभी जो है हमारे पास वही बहुत है, बट कितना लिखा होगा उन लोगों ने। जीव गोस्वामी तो बोलते हैं 4 लाख श्लोक उन्होंने रचना की थी, 4 लाख। ये विलियम शेक्सपियर ये लोग सब कुछ नहीं है उनके सामने। ये जो हमको बचपन में पढ़ाया गया है सब किताबें, और वो भी सब नाटक कहानी, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ये सब चीजें फालतू चीजें पढ़ाई गई है हम लोग को, जूलियस सीजर, ये कुछ नहीं है। जीव गोस्वामी वो पता है कैसा लिखते थे जीव गोस्वामी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप देखिए अभी जब आप मलयालम लिखते हो, मलयालम, तो वो ऐसा शब्द है जो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक ही आता है ना। तो जीव गोस्वामी, अभी मुझे श्लोक तो याद नहीं है उनके कुछ श्लोक, लेकिन मैं पढ़ाऊं, आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम मतलब आएगा, ऐसे श्लोक। और श्लोक जब पढ़ोगे ना तो उसमें हर शब्द का मतलब कृष्णा होगा। ऐसी उन्होंने एक व्याकरण लिखी थी, इसका नाम था नामामृत व्याकरण, नामामृत। तो उस व्याकरण समझाने में उन्होंने खाली नाम का उपयोग किया था, भगवान के नामों का उपयोग। क्या स्कॉलर होंगे वो। अभी आप उनके ग्रंथों को पढ़ोगे ना, आप हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन माइंड ब्लोइंग था ऐसा। हम कुछ उदाहरण हमको पढ़ाया गया था हम लोग के आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके बारे में बताया गया था। इतने स्कॉलरली लोग थे वो जीव गोस्वामी और ये। और आपको पता है जीव गोस्वामी एक बार जब उनके गुरु रूप गोस्वामी जो है उनको कुछ चीज़ें डांट दिए थे, और उनको ना डांट करके उनको वृंदावन में वो थे मथुरा भेज दिए थे। तो मथुरा में ना वो एक केव में जा करके, अच्छा ऑफकोर्स ये कथा मैं आपको पूरी बता देता हूँ। तो शायद मैंने पहले बताया थे कि एक बड़े संत थे वल्लभाचार्य जी। तो वो अभी आप देखोगे वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है गुजरात में ज़्यादा मैक्सिमम है, ये लोग जो है वात्सल्य भाव को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे माँ यशोदा का प्रेम जो कृष्ण के प्रति है वो बोलते ज़्यादा है। देखिए दोनों में कोई मतभेद नहीं है, कोई एक ही भाव, खाली रस का भेद है। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में माधुर्य भाव को ज़्यादा प्रमाणित, आप देखो कि हम लोग हमेशा राधा कृष्णा या गोपी भाव, ये भाव को ज़्यादा प्रमाणिक नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक बार वल्लभाचार्य जी आए थे, उस समय रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु लिख रहे थे। और वो जब आए तो वो तो एल्डर थे, मतलब उनसे बड़े थे रूप गोस्वामी से। तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े महान संत हैं और आप तो बड़े स्कॉलर हैं, आप मेरी किताब को थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग कर दीजिए। प्रूफ रीडिंग मतलब समझते हो, कोई किताब लिखता है तो उसके बाद किसी स्कॉलर को देते हैं, पढ़ के कुछ गलती तो नहीं है या कहीं कुछ एडिटिंग विडिंग दरकार है। तो उन्होंने जब पढ़ा इस किताब को तो उन्होंने बोला, अरे तुम ये क्या लिख रहे हो, इस ग्रंथ में तो तुमने माधुर्य भाव को ऊपर बताया है, बट माधुर्य भाव तो माँ यशोदा का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है, मतलब वात्सल्य भाव सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव से। तो रूप गोस्वामी बोले चैतन्य महाप्रभु का तो यही मत है। और तो वो उन्होंने विवाद नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है आप जो, वो कुछ उनसे आर्गुमेंट नहीं किया। लेकिन बगल में ये जीव गोस्वामी बैठे थे, और उस समय ये छोटे थे, ज्यादा बड़े थे। ये रूप गोस्वामी के लिए क्या करते थे, उनका बेड बिछाना, मतलब चटाई बिछाना, झाड़ू मारना, ये सब काम करते थे। शिष्य थे उनके, तो एकदम मीनियल सर्विस करते थे। और क्योंकि ये बड़े स्कॉलर थे जीव गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी जो लिखते थे उसका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, जैसे ही की जगह शी की जगह ऐसा ही सब ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करते थे पढ़ के। तो ये वहां बैठ के सुन रहे थे, अभी वो ये सब संवाद चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये जीव गोस्वामी कुछ बोलने के लिए हुए उनको वल्लभाचार्य जो कि नहीं आप गलत बोल रहे शायद ये। तो लेकिन क्योंकि गुरुजी बगल में बैठे कुछ नहीं बोले, ये चुपचाप बैठे रहे। फिर क्या हुआ, ये वल्लभाचार्य जी बोले ठीक है मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ यमुना में, फिर हम चर्चा करेंगे। तो रूप गोस्वामी बोले ठीक है आप जैसा आइए। तो ये गए स्नान करने के लिए। तो उतने में जीव गोस्वामी जो है वो बोले इनको रूप गोस्वामी को कि गुरुदेव मैं भी स्नान करके आता हूँ, या लघु शंका हो रही है, मैं जाके थोड़ा आता हूँ एक बार। तो ये चले गए पीछे पीछे वल्लभाचार्य जी के, वो वहाँ स्नान वान किए, वो आए और उनको कहा कि आपको बहुत बहुत प्रणाम है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रूप गोस्वामी जो बात लिख देते हैं शास्त्र में
वो कभी गलत नहीं हो सकता। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसे महान संत है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जान लिया है। हम लोग आते हैं ना अभी, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। महाप्रभु के मन में क्या है वो रूप गोस्वामी पता चल जाता था कि महाप्रभु क्या बोलना चाहते हैं। तो बोले वो गलत, तो वो बोले अरे तू बच्चा है अभी, तुमसे मैं मुंह नहीं लगूंगा। अरे ऐसा बोले, तुम बालक हो अभी, तुमको क्या पता, ज्यादा तुमको कुछ पता नहीं है। तो बोले ठीक है, अगर आप समझते हो कि अगर आप उपयुक्त समझते हो तो आप मेरे से डिबेट कर लीजिए, शास्त्रार्थ यहीं पर कर लीजिए। अभी जब नहा के धोती उती पहन रहे होंगे उसी समय बोला आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। अब जे अभी शास्त्रार्थ किए और जीव गोस्वामी इनको जब शास्त्र से कोट करके दिए, ये खड़े खड़े स्तब्ध रह गए। ये बोले भाई तू कौन है? बोले मैं उनका शिष्य हूं रूप गोस्वामी का। और उनको वहीं परास्त तो नहीं, मतलब प्रूफ कर दिया कि कैसे माधुर्य भाव पूरे वेदा वेदा इधर कोट कर के पूरा, जैसे लॉयर एक कोट करता है ना जज के सामने, वैसा पूरा। तो ये गए रूप गोस्वामी के सामने और उनको कहा भाई ये जीव कौन है? बोले ये जीव है, जीव गोस्वामी है ये। बोले साधारण जीव नहीं है ये बड़ा महान व्यक्ति है, कहां से लाया हो इसको? बोला ये तो पूरा मेरा खोपड़ी घुमा दिया, मतलब इन द सेंस मुंबई भाषा में बोल रहा हूं पूरा जो है ये इतना नॉलेज, इतना ज्ञानवान व्यक्ति, बच्चा है अभी ये, और इतना नॉलेज इसको। बोले ये आपकी कृपा है, लेकिन क्या हो गया? तूने बताया, ये तो मेरे को डिफीट कर दिया इसमें। तो रूप गोस्वामी इतना गुस्सा हो गए, जीव को बोले तुम अपने आप को बड़ा अहंकारी समझते हो, ज्यादा अपने आप को महान समझते हो अपने ज्ञान का, निकल जाओ यहां से अभी। जबकि कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने अपने से वरिष्ठ के साथ शास्त्रार्थ किया, डिबेट किया, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरे शिष्य नहीं, आज से भाग जाओ ऐसे। और जीव गोस्वामी चुपचाप हाथ जोड़ करके चले गए वहां से। और ये जा करके मथुरा में एक गुफा में जाके बैठ गए, जहां मगरमच्छ लोग यमुना के तट पर रहते थे, वहां गुफा में बैठ गए। और गुफा में क्या है, ये केवल जो है वहां मधुकरी करके खाली सूखा आटा खाते थे, आटा। मतलब ये इतना रो रहे थे कि मैंने मेरे गुरु का अपराध कर, जबकि कोई अपराध नहीं है। अगर किसी, मान लो आपके सामने आपके गुरु का अपमान हो रहा हो, तो आपका कर्तव्य है कि उसको डिफीट करना। हमारे सामने किसी वरिष्ठ वैष्णव का अपमान हो रहा हो, हमको सहना नहीं चाहिए वो, है ना। तो ये चले गए वहां पर, और जैसे ये चले गए तो रूप गोस्वामी तो उस समय डांट के भगा दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, रूप गोस्वामी को लगा अरे मैंने ऐसा ज्यादा बोल दिया, इसको मैं ज्यादा डांट दिया। और रूप गोस्वामी क्या हुआ, जो भक्तिसाम्य सिंधु वो 1 साल में कंप्लीट करते, उनको 11 साल लग गया। भक्तिसाम्य सिंधु को लिखने में, ये किताब को 11 साल लगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जीव गोस्वामी चले गए ना, तो ये कोई एडिट करने वाला नहीं था। अभी इनको पता नहीं था कि जीव गोस्वामी इतने एक्सपर्ट थे, फटाफट वो प्रूफ रीडिंग कर दे रहे, एक्सपर्ट कर दे रहे थे। तो फिर सनातन गोस्वामी आए। तो सनातन गोस्वामी आकर के रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि रूप क्या हो गया? तो बोले अरे पता नहीं वो जीव कहाँ चला गया, और मैंने उसको डांट दिया, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अभी कि मैंने इसको क्यों निकाल दिया। मैंने ऐसा कोई बड़ा गलती नहीं था। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो, फिर उन्होंने कहा कि जीव दया, तो हम पे लोगों पर दया करनी चाहिए, हमें इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए लोगों के प्रति, किसी के प्रति भी। तो फिर बोले चिंता मत करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। वो मथुरा गए। तो मथुरा जाके मधुकरी कर रहे थे, एक एक घर में जाके मधुकरी कर रहे थे। तो एक मधुकरी करने में एक घर में मांग रहे थे कि भिक्षाम देही माँ, भिक्षा दो। तो थोड़ा लेट हो गया, तो 2-3 बार चिल्ला दिए भिक्षा दो भिक्षा दो। तो एक माता जी घर रूम से निकल के आई, बोली क्या है इतना चिल्ला रहे हो? अरे तुमसे अच्छा तो वो बाबा है जो कभी कुछ मांगता नहीं है, उसको जो दे दो वही खा ले। तुम तो यहाँ इतना वेट कर रहे हो, इतना टाइम लगा और बार बार चिल्ला रहे हो। बोला यहाँ और कौन बाबा आ गया? बोला अरे वो बाबा है, वो जो गुफा में रहता है, वहां जाके देखो, जाओ मिलो उनसे। बोला ऐसा कौन बाबा यहाँ आ गया? क्योंकि उस समय वृंदावन में बाबा लोग थोड़ी थे, 5-6 गोस्वामी लोग तो थे खाली, ये कुछ ही भिक्षा मांगने वाले लोग थे। ये समझ गए तो जीव ही होगा, ये तो जीव गोस्वामी होगा। ये गए वहां पर वो गुफा में गए और देखे उनका शरीर पूरा इमैशिएट हो रखा है। इमैशिएट मतलब पूरा सिकुड़ चुका है, कुछ खा नहीं रहे थे।
और पेट में ना पूरा जो है गीला आटा खा खा करके पूरा पेट की अंतड़ियां सिकुड़ चुकी थी पूरी एकदम, और एकदम बीमार पड़े हुए थे। एक प्रकार से उनको ट्यूबरकुलोसिस या पूरी अंतड़ियों की बीमारी हो गई थी। खाली यमुना का जल और यमुना की मिट्टी और ये आटा जो खाली खाते थे जीव गोस्वामी। और आपको पता है उस समय जीव गोस्वामी उस अवस्था में वहां पर जो पत्ते होते थे ना, ये पाम ट्रीज के पत्ते, पाम ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उसमें बैठ के ग्रंथ लिखते थे। वहीं रोते रोते वहां पर गुफा में बैठ करके उसमें वो लिख रहे थे, और लिख लिख करके उस पत्ते को यमुना में छोड़ रहे थे। मैंने लिखते थे उसमें और अपने विरह में भगवान को याद करके लिख रहे हो पत्ते में, और पत्ते में लिख करके छोड़ते थे यमुना में। और ये यमुना में मथुरा से बहते बहते ये वृंदावन आता था, और यहां पर एक गोस्वामी जो उसको कलेक्ट करता था इस पत्ते को, उस पत्ते को कलेक्ट करते 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 एक किताब की रचना हो गई। ये जीव गोस्वामी लिखा था। अगर मैं करेक्ट हूं तो शायद तत्व संदर्भ जो है, संदर्भ 6 संदर्भ उन्होंने लिखे हैं, 60 संदर्भ, उसमें से एक संदर्भ ऐसे लिखा गया था। अगर मैं सही हूं तो मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करूंगा पूछ करके। सोचिए आप, ये है स्कॉलर, ये है लिखने वाले लोग हमारे गोस्वामी लोग। और उनके बाद गोस्वामी के बाद फिर आप देखिए हमारे चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और उनके बाद सबसे रेवोल्यूशनरी जो हुए वो है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। 100 किताब लिखा उन्होंने, 100 किताब भक्ति विनोद ठाकुर। रात को 11 से लेकर 3 बजे तक 4 घंटा राइटिंग लिखते थे ग्रंथों को। और बंगाली में पोयम लिख लिख के उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत का जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु का स्थापना किया। उनका पूरे, आज अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हो ना, तो उसका श्रेय जाता है भक्ति ठाकुर को। आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पा रहे हो, उन्होंने ढूंढ के निकाला उसको और फिर से लिखा उसको, उसके बारे में। फिर उसके बाद तो आए सबसे महान स्कॉलर आचार्य हमारे परंपरा के शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर। अरे बाप रे, उनकी किताब जब वो लिखते थे अंग्रेजी में, ब्रिटिश लोग डिक्शनरी लेके पढ़ते थे उसको, पता आपको, ब्रिटिश लोग। मैं आज आपको एक उनकी किताब देता हूं ब्रह्म संहिता, और उनका एक पेज पढ़ के मेरे को बता दो उसका मतलब क्या है, तो आप जो बोलोगे मैं आप करने के लिए तैयार हूं। हम लोग NIT IIT से पढ़ करके हम लोग को समझ में आता नहीं है क्या मीनिंग है उसका। और वो लिखा गया था किताब 1910-15 ये सब टाइम में। ऐसे स्कॉलरली थे ठाकुर। सोचिए हमारे आचार्य, कहने का अर्थ है कि हमारे आचार्य लोग अनपढ़ गवार टाइप लोग नहीं थे जो ऐसी सेंटिमेंटली भाव में बस हाँ भाव भक्ति बस, ऐसा नहीं है। बड़े विद्वान लोग थे। और उनके बाद आए हमारे अपने शिला प्रभुपाद। तो भक्तिष्ठा ठाकुर जी एक बार राधा कुंड में वो यात्रा लेके गए थे वृंदावन, और शिला प्रभुपाद जी उनके साथ प्रभुपाद जी चल रहे थे राधा कुंड में। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। ये लगभग बात है 1934 की, 34। प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ 1 साल हो गया था। और चलते चलते क्या हुआ, उन दिनों में भक्ति ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था बाग बाजार में। कलकत्ता में आज जाओगे, आज भी वो मंदिर है। बाग बाजार में उस समय एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था उन्होंने, गौड़िया मठ का। बट हुआ क्या, देखिए जैसी सुविधा आती है, अब जैसे घरों में आप देखते हो जब कोई बड़ा बंगला बनता है तो भाइयों भाई में झगड़ा हो जाता है, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसी वहां पर भक्तों में झगड़ा होने लग गया कि मुझे ये कमरा चाहिए, मुझे सी फेसिंग कमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। कि जो लोग नए भक्त लोग थे उनको ऐसा लगा कि अरे वाह इतना बड़ा मठ बन गया है, अब हमको जो है बहुत आरामदायक हमको जिंदगी जीना है। तो इतना झगड़ा होने लग गया कि भक्ति ठाकुर जी बहुत परेशान हो गए थे। बोले अरे क्या है, ये मठ हमने प्रचार के लिए बनाया है, ये मठ हमने रहने सुविधा के लिए नहीं बनाया है। तो इतने परेशान थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ऐसे चल रहे थे और उनको बोला कि अगर मेरी ताकत होती ना तो मैं इस मठ के मंदिर से एक एक मार्बल या एक एक ईंटा निकाल करके बेच करके किताबें प्रिंट करता। उस समय उन्होंने कहा था इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स देन टू मेक टेम्पल्स। मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस युग में, कलयुग में, प्रचार करना, किताब बांटना और प्रिंट करना। इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जो गौड़िया मठ का अगर आप झंडा देखोगे ना,
तो उनका जो लोगो है उसमें प्रिंटिंग प्रेस का फोटो है। उनका लोगो में जब उन्होंने स्टार्ट किया था प्रिंटिंग प्रेस, तो बोलते थे ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये बृहद मृदंग है। जैसे आप ये मृदंग बजाते हो तो इस रूम में खाली आवाज आती है, बट बृहद मृदंग मतलब क्या, बड़ा मृदंग, जब वो बजेगा तो पूरे दुनिया में उसकी आवाज आएगी। वो बोलते थे ठाकुर जी। और प्रभुपाद जी को उस समय उन्होंने आदेश दिया, अभय, उस समय उनका नाम अभय चरण दे था और उनका दीक्षा भी अभय चरण अरविंद करके नाम हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अभय, इफ यू एवर गेट मनी इन योर लाइफ, प्रिंट बुक्स। अगर तुमको कभी भी जिंदगी में पैसा मिले तो किताबें छापना। आप देखो प्रभुपाद जी को अपने गुरु से जीवन में दो ही आदेश मिला। एक 1922 में मिला था कि अंग्रेज भाषा में प्रचार करो, और दूसरा, अगर तुमको पैसा मिले किताब बांटो। और देखिए ये दो आदेश को प्रभुपाद जी ने दो बड़ी बड़ी संस्थाओं में तब्दील कर दिया। तो पहला आदेश से बन के आया इस्कॉन और दूसरा आदेश से बन के आया बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। प्रभुपाद जी, अभी ताली मारना बाद में और बताऊंगा क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं बीबीटी के बारे में। प्रभुपाद जी ने इस दो आदेश को अपने हृदय में ऐसे पकड़ा कि मैं आपको बताऊं, 1934 में ये बात हुई, 1936 में उनके गुरु महाराज चल बसे, बख्शनाथ ठाकुर जी चल बसे। और उनके गुजरने से पहले, उनका देहांत शायद कलकत्ता में हुआ था, हाँ, उनके गुजरने से पहले प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने गुरु को कि गुरु महाराज, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो वही सेम दो आदेश जो है उनको सेम आया, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रिंट बुक्स। सेम जो 12 साल में दो आदेश दिया था, सेम आदेश दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने कहा यही मेरा जीवन है। तब से प्रभुपाद जी लिखना शुरू किया। वहां से उनके गुरुदेव जाने के बाद लिखना शुरू किया। 1944 में प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया पहला मैगजीन बैक टू गॉडेड। बैक टू गॉडेड पत्रिका स्टार्ट करी उन्होंने, और उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रभुपाद जी खुद जा जाके चाय की दुकानें बांटते थे, मैगजीन्स को वितरण करते थे। तो फिर क्या हुआ, एक बार तो ऐसे करते गए, बट आपको पता है कहानी कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं किया उतना, तो वो लोग फिर प्रभुपाद जी वानाप्रस्थ ले लिए। तो फिर प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में उनको वृंदावन में भी वो ये बैक टू गॉड लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, 4-4, 5-5 पेज का जो है मैगजीन लिखते थे और बांटते थे जाकर के। तो एक बार उनका कोई दिल्ली में कोई एक मित्र मिला, वो बोला, अरे अभय बाबू, आप ये मैगजीन बांटते हो, बट ये तो कोई भी खरीदेगा, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक देते वैसे फेंक देगा। आप कुछ सॉलिड लिखो, कुछ मोटा प्रिंट करो, आप बुक लिखना शुरू करो, केवल मैगजीन मत लिखो, बुक लिखो। तब उन्होंने पहला किताब जो लिखा था वो था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है किताब, लेकिन बड़ी मस्त किताब है ये उस समय साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे कि इस भौतिक दुनिया को छोड़ के भी कोई और एक दुनिया है, जिसको हम बोलते थे एंटी मटेरियल। ये इंग्लिश में किताब थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ करके पूरे किताब लिख दिया था कि, और उस समय चांद में जाने की सब बातचीत हो रही थी थोड़ी बहुत। तो प्रभुपाद जी लिखा था कि तुम चांद ऐसे नहीं जा सकते हो, बट तुम भक्ति करके या योग सिद्धि करके जा सकते हो। तो पूरी किताब उस पर थी। अब प्रभुपाद जी वृंदावन आते थे और अपने मंदिर राधा दामोदर में बैठ के किताब लिखते थे और सोचिए आप, प्रभुपाद जी अकेले जाते थे उस समय, दिल्ली में प्रिंटिंग कराते थे, वृंदावन में कोई प्रिंटर थोड़ी था, वहां जाके प्रिंट कराते थे। प्रिंट करा के बाद खुद उसको पढ़ के प्रूफ रीडिंग करते थे और खुद जाके बांटते थे। 1 मैन शो, खुद लिखना, जाके प्रिंट कराना, छपाई कराना और उसको बांटना, और जो पैसा मिलेगा वो करना। और कई बार प्रभुपाद जी पैसा बचाने के लिए, जैसे अभी हम लोग वृंदावन से आए तो हम लोग छठी कराए, सबसे ऑटो पकड़ के पहुंच गए मथुरा। प्रभुपाद जी पैदल चल के आते थे पैसा बचाने के लिए। 1 रुपया रिक्शा का पैसा नहीं था ना, 5 रुपया तो उनको रेंट देना पड़ता था राधा दामोदर मंदिर का, 5 रुपये रेंट था उनका रूम का। और कई बार प्रभुपाद जी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ब्रेकफास्ट, खाना खाने का पैसा नहीं होता था, तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते थे एक टाइम का पैसा बचाने के लिए, और आकर के प्रिंटर के दुकाने बैठते थे, बोलते थे प्रिंट कीजिए बुक्स को।
तो वो प्रिंटर जो था वो देखते थे, वो बोलते थे कि स्वामी जी आप पागल हो गए क्या, आप सुबह से कुछ खाए नहीं हो और आप ये किताब क्यों प्रिंट कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको इससे। बोले नहीं, ये मेरा गुरु का आदेश है, ये मुझे करना है। खाना नहीं खाए। एक बार तो वो वृंदावन से चल के आ रहे थे और उनको पीछे से एक सांड आके मार दिया प्रभुपाद जी का, में सैफरन कपड़ा होगा तो जो भी होगा, तो एक सांड आके उनको मार दिया और प्रभुपाद जी वहीं बेहोश हो गिर गए। और फिर कोई आकर के उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो इतना तकलीफ उठाया है प्रभुपाद जी ने इसको प्रिंट करने के लिए, इतना तकलीफ उठाया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कल्पना भी। और फिर ऐसा नहीं कि प्रिंट हो गया तो अभी बांटने का भी टेंशन है ना भाई, बैठेंगे तो अगला पैसा कहाँ से आएगा। फिर जा करके चाय की दुकान में सुबह लोग सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, वहां वो कॉफी टेबल में बैठ करके उनको समझाते थे कि ये किताब पढ़ लीजिए ये। और सो उस समय कौन इसको वैल्यू देगा। उस समय तो सरकार भी गई गुजरी और लोग भी गए गुजरे। गीता की बात करो तो लोग हंसते थे। उस समय का ऐसा दौर था भारत का कि अगर आप उस समय गीता बोलो, है गीता पुराना, कुछ अंग्रेजी बात बोलो, कोई उनको गंदी फंदी मैगजीन ला के दे दो तो वो बिकती थी एकदम, कि लोग अमेरिका फॉलो कर रहे थे, एकदम अमेरिका ब्रिटिश से फॉलो कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, बहुत, और ज़्यादा किताब नहीं बिकती थी, ज़्यादा ये नहीं होता था। फिर प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया दामोदर मंदिर में आकर के भागवतम लिखना शुरू किया। तो सोचिए छोटी किताब ही नहीं बिक रही है, अभी प्रभुपाद जी भागवतम लिखते हैं। तो भागवतम का पहला स्कंद, अभी 12 स्कंद है भागवतम में, उसको 3 वॉल्यूम में लिखा था उन्होंने, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम। और उसको प्रिंट करा करके उसकी 18 कॉपी प्रिंट कराई थी लगभग उन्होंने, 18 या 20 कॉपी, माने 3-3 वॉल्यूम का सेट था। और ये साइमल्टेनियसली प्रयास कर रहे थे कि मुझे अमेरिका जाने के लिए कोई जगह मिल जाए। तो ये वृंदावन से दिल्ली प्रिंटिंग जाते थे और मुंबई आते थे, वो सिंधिया स्टील कंपनी की जो मालकिन थी सुमति मोरारजी, उनसे मिलने के लिए, फिर टिकट लेने के लिए। तो बताते हैं यही सिंधिया स्टील, ये सुमति मोरारजी के ऑफिस के बाहर प्रभुपाद जी 5 घंटे बैठे हुए थे सीढ़ी पर, 5 घंटे खाली उससे मिलने के लिए। तो सुबह वो आई थी अपना ऑफिस में और प्रभुपाद जी वहाँ सीढ़ी में बैठे बैठे शाम हो गया वेट करते करते करते। फिर जब वो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको क्यों जाना है अमेरिका। तो बोले मेरे गुरु का आदेश है, मेरे को प्रचार करना है। बोले कौन आपकी बात सुनेगा। बोले वो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे जाना है। बोले इतनी ठंड है मर जाओगे, आपके पास कपड़े नहीं है। बोले चलेगा, वहां जाके मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन जाना है। तो फिर वो समाउदर एक टिकट उनका अरेंज हो गया। तो प्रभुपाद जी का टिकट हुआ कलकत्ता से सीट जानी थी, बट उनका जो बुक्स है वो कोचीन से चढ़ा था। कोचीन से वो शिप में एक ट्रंक चढ़ा था, ट्रंक में 18 3-3 वॉल्यूम का बुक सेट था। जैसे अपना ये ट्रंक है ना, ये ऐसा ही एक चढ़ा था बुक का। प्रभुपाद जी को इतना विश्वास था कि ये श्रीमद् भागवतम अगर लोग पढ़ेंगे, वो भी कौन, पाश्चात्य देश के लोग, तो वो लोग भक्त बनेंगे। कैन यू इमेजिन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आप विश्वास की बात देखिए। यहां भारत के लोग गीता को पढ़ नहीं रहे हैं, छोटी किताब नहीं ले रहे एक ठो, और भागवतम लेके जा रहे हैं प्रभुपाद जी अमेरिका। और आपको पता है प्रभुपाद जी पहला सेट जो है, वो जो जलदूता जो जहाज था ना, उसके कैप्टन को पहला सेट बांटते हैं। तो जब प्रभुपाद जी उतर रहे थे बॉस्टन हार्बर में, तो प्रभुपाद जी उनको ये बुक्स दिखा रहे थे, ये ले लीजिए। तो कैप्टन पांड्या उनका नाम था, पांड्या। तो वो पांड्या कैप्टन बोला ये तो स्वामी जी आपने बहुत मेहनत किया है, तो तूने बोला वुड यू लाइक टू परचेज इट। तो वो कुछ बोल नहीं बोला, तो कीप दिस सेट। फिर बोले $20। तो प्रभुपाद जी 40 रुपया लेके गए थे अपने पास, जो $8 था, और $20 उनको ये बुक बेचने से मिला था। तो टोटल $28-30 उनके पास था जब वो बॉस्टन में उतरे थे अमेरिका में। अभी वहां पर फिर आप जानते हैं 1 साल बहुत स्ट्रगल हुआ, ये हुआ। तो फिर प्रभुपाद जी धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू किए। फिर प्रभुपाद जी फिलाडेल्फिया से वहाँ से गए, न्यूयॉर्क तरफ में गए। फिर वहाँ पर उन्होंने जो है पहला अपना स्टोर फ्रंट सेंटर खोला, हरिनाम कीर्तन शुरू किया, सब किया। फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने 1-2 साल बाद फिर से ये किताब लिखना शुरू किया फिर से। तो बैक टू गॉड मैगजीन कुछ साल के लिए बंद हो गया था, तो प्रभुपाद जी ने फिर से मैगजीन लिखना शुरू किया, मैगजीन। अब हुआ क्या
मैगजीन जब लिखना प्रभुपाद शुरू किया तो ये जो भक्त लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, जब प्रचार होते गया, प्रभुपाद जी क्लास देते गए, कीर्तन तो गया, प्रभुपाद जी ने कहा जाके मैगजीन बांटो रोड में, सब अमेरिकन भक्तों को बोला। तो ये लोग जाके मैगजीन बांटने लगे। मैगजीन अच्छा बिक रहा था अमेरिका में, जो भारत में सेल नहीं आ रहा था, समाव उधर अमेरिका में लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको मैगजीन पढ़ना, ये सब पढ़ना पसंद आता। तो भक्त लोग क्या करते थे, सुबह अपना मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करके 9 बजे जाते थे बाहर रोड में, 9 से 5 8 घंटा कीर्तन करते थे। 8 घंटा, जैसे 4 भक्त है एक कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे और हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं पूरा, और बीच में 2-4 भक्त जाके मैगजीन बांट रहे हैं। तो ये मैगजीन बहुत बढ़िया बटने लग गया, बहुत अच्छा इससे होने लगा। धीरे धीरे मैगजीन बटने लगा, तो हर महीना इनका मैगजीन निकलने लगा, और धीरे धीरे प्रभुपाद जी मंदिर स्थापना करते गए। पहले न्यूयॉर्क, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर मॉन्ट्रियल, ऐसे पहला 3 मंदिर यहाँ बना था, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल। फिर ऐसे करके धीरे धीरे हर जगह मैगजीन आने लगा। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा कृष्णा बुक, भागवतम 3 लिखने के बाद प्रभुपाद जी भागवतम लिख रहे थे, बट प्रभुपाद जी को ये डर था कि 10वां स्कंद लिखने से पहले ही कहीं मैं चला ना जाऊं, मतलब क्योंकि प्रभुपाद जी को 3रा बार हार्ट अटैक आ चुका था 1967 में, हाँ 66 में। तो उन्होंने लिख दिया कृष्णा बुक, जो 10वें स्कंद का समरी था पूरा। अब देखिए इसकी कहानी, कृष्णा बुक लिख तो दिया, प्रिंटिंग के लिए पैसा नहीं है। अरे मोटा किताब है, 1000 पेज का किताब है, प्रिंट करने के आज उसका दाम 300 रुपया यहाँ पर है। तो उस समय तो उस समय तक क्या हुआ था, ये जो जॉर्ज हैरिसन थे, ये बीटल कंपनी के जो मालिक थे, बड़े अमीर लोग थे। तो लंदन में श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, वो इनसे दोस्ती था जॉर्ज हैरिसन से। तो प्रभुपाद जी ने इनको बोला, श्याम सुंदर प्रभु को, कि देखो आप ये जॉर्ज हैरिसन को जाके बोलो कि हमारा ये कृष्णा बुक प्रिंटिंग का पैसा दे दे। तो इनको लगा अरे मैं जाऊंगा पैसा मांगूंगा, वो सोचेगा देखो ये दोस्ती क्या पैसे के लिए। उनको तो अजीब लग रहा था, बट प्रभुपाद जी गुरु का आदेश से कुछ बोले नहीं वो। बट उनको मन में, जैसे मान लीजिए अभी आप किसी अमीर आदमी से दोस्ती किया और तुरंत आपको बोलेंगे जाओ 1 करोड़ मांग के लाओ उससे, आप बोलोगे क्या प्रभु जी, तुरंत आप थोड़ी पैसा मांगते किसी से। भाई आप थोड़ा कल्टीवेट करोगे, थोड़ा प्रसाद खिलाओगे करोगे, तब कुछ समय बाद फिर मांग सकते हो। तो इनको बड़ा अजीब लग रहा था। तो ये उनके घर चले गए जॉर्ज हैरिसन के, और ये बैठे हैं एक दूसरे बात कर रहे हैं, बट ये बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा, इनको लग रहा है मैं कैसे बोलूं, अभी बड़ा अजीब लग रहा है, मैं दोस्ती किया है लेकिन ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा वैसा। सडनली लाइट चला जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, और ये श्याम सुंदरपुर लिखते हैं, ये क्या होता है, एक लाइट, एक रे आता है, मतलब एक रोशनी आती है। अब क्या रोशनी पता नहीं, सूर्य की रोशनी क्या थी, और जॉर्ज हैरिसन के ऊपर पड़ती है, ऐसा वो बताते हैं, और लाइट आ जाती है फिर। और वो बोलते हैं कितना पैसा चाहिए, ये बोलते हैं डू यू वांट सम डोनेशन, क्या चाहिए आपको। तब वो बोलते हैं कि मुझे कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए पैसा चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हाउ मच, $10,000। तुरंत चेक साइन करके हाथ में दे देते हैं, ये है, तुरंत बोलते ये लीजिए। इसलिए आप देखोगे, आप कृष्णा बुक खोलिए, उसमें आप पढ़िए, जॉर्ज हैरिसन के फॉरवर्ड लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है। और जब श्याम सुंदर वो चेक लेके आते हैं प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को देते हैं, तो वो बोलते हैं प्रभुपाद इट्स अ मिरेकल, कैसे हुआ ये मुझे समझ में आ रहा। बोले यू विल नॉट अंडरस्टैंड, लीव इट। तो क्या है, कृष्णा प्रभुपाद जी को हर पग में मदद कर रहे थे, हर पॉइंट पे उनकी मदद कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, प्रभुपाद जी ने जब TLC आई थिंक लॉर्ड चैतन्य का बुक प्रिंट किया था, तो उनके पास पैसे नहीं थे प्रिंटिंग के लिए। शुरुआती दिनों में प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, पैसा कहाँ से प्रिंटिंग उन्हें करते थे। अरे भक्तों के पास खाने के लिए तक पैसा नहीं था, मतलब मंदिर में प्रसाद के लिए पैसा नहीं था। तो हमारे जयानंद प्रभु, जिनका फोटो रथ यात्रा में आप देखोगे रथ के सामने लगता है, उनको वो कैंसर पीड़ित थे। तो अमेरिका में ना अगर किसी को टर्मिनल बीमारी होती है तो सरकार महीना का महीना पैसा देती है, दवाई के लिए, खर्चा के लिए पैसा देती है। वो पैसा जमा करके उन्होंने 5-6 महीना का जमा करके प्रभुपाद जी को दिया था किताब प्रिंट करने के लिए, और बोला था प्रभुपाद दिस मनी इज फॉर योर बुक्स।
तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गया था जब उन्होंने वो पैसा वो भेजा ना लेटर के साथ कि प्रभुपाद जी ये हिसाब किताब बांटिए। तो प्रभुपाद जी ने जब वो तो शरीर छोड़ दिए, वो तो फिर चले बीमारी, वो उन्होंने इलाज ही नहीं किया, उसे छोड़ दिए। प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था, माय डियर जयानंद, बिकॉज ऑफ योर सर्विस आई टेल यू यू विल गो बैक टू गॉडेड। तो भगवत धाम जाओगे क्योंकि तुमने ये सेवा किया है। तो मैं आपको क्यों बता रहा चीजें, आज हमारे हाथ में जो ग्रंथ इतने आसानी से आ जा रहे हैं ना, अभी आप हमारे गोडाउन जाओ, हजारों किताब ऐसी रखी पड़ी है, इनके पीछे लोगों ने अपना जीवन दिया है। आज जो हम लोग गीता पढ़ पा रहे हैं, ये जो शास्त्र बाहर रखे हुए किताब, ये आज क्या है 20-30 रुपये में मिल जाते हैं ऐसी, बट इनको लिखना, इनको प्रिंट करने लाने के लिए लाखों कितने कितने लोगों ने मेहनत किया है, इसका कोई वो नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी ने जो है इन ग्रंथों को लिखा है। एक बार प्रभुपाद जी किसी लाइफ मेंबर के सामने बैठे थे और लाइफ मेंबर ने पूछा, प्रभुपाद हाउ कुड यू राइट दिस बुक्स, आपने ग्रंथ कैसे लिखे, इतने गजब की किताब आपने कैसे लिखे, और वो भी इतना 11 सालों में। अगर आप देख लोगे इतिहास में जितना ग्रंथ पेजेस प्रभुपाद जी ने लिखा है 11 सालों में, आज तक इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है कि इतने कम समय में कोई इतना लिख पाएगा जितना प्रभुपाद जी ने लिखा है, जितना पेजेस, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्णा हैज रिटन दिस बुक्स, कृष्णा ने लिखा है किताबें। तो वो उनके बगल में उनके सेक्रेटरी खड़े थे, तो वो लोग बोले व्हाट डू यू मीन, तो उन्होंने बोला कि ही मीन्स दैट कृष्णा इंस्पायर्ड हिम टू राइट बुक्स, कृष्णा ने इनको अंदर से उत्साह, इनको प्रेरणा दी किताब लिखने के लिए। प्रभुपाद इसको देखे, व्हाट इंस्पायर्ड, कृष्णा पर्सनली रोट दिस बुक्स। प्रभुपाद जी बोले ऐसा, व्हाट इंस्पायर्ड, कृष्णा पर्सनली रोट दिस बुक्स, भगवान ने खुद इन ग्रंथों को लिखा है। अब यह चिंते है, ये कैसे समझा जाए इसको तो हमारे समझ के परे, बट ये सत्य है। तभी तो आप देखिए कि ग्रंथ पढ़ने से आदमी, अरे जो लोग मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, एकदम मतलब जानवर से भी बदतर लोग आज साधु बन के घूम रहे हैं, मतलब असली साधु जो तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप देखिए प्रभुपाद जी ग्रंथ में इतनी ताकत है कि आप जो भी आपके मन में शंका चल रहा हो वो सामने आ जाएगा। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, एक मंदिर में एक डिवोटी, तो थोड़ा सा बदसूरत था, मतलब इन द सेंस ऑफकोर्स वो शरीर नहीं, हो तो आत्मा है, लेकिन दिखने में सुंदर नहीं था। समाज उसको बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, शादी उसका हो गया, तो बहुत ज्यादा खुश हो गया वो। तो मेरे सामने आया और बोला, प्रभु जी मेरा लॉटरी लग गया, और वो अपनी वाइफ का फोटो लेके, देखिए अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को क्यों दिखा रहे फोटो। तो बहुत खुश हो गया, एकदम मिठाई बांट रहा है गुंगा से खरीद के, एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गया। अरे मैं, होते ना लोग अभी दुनिया में क्या, उनको माने जो बहुत अभी कोई बदसूरत, मतलब इन सेंस ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा, और उसको मेरे सपनों की रानी मिल गई उसको, तो बावला हो जाएगा। तो ऐसे बावला के घूम रहा था। मैं बोला प्रभु ज्यादा खुश मत हो। तो अब एक बार शादी हो गया, फिर मंदिर आना बंद। अब वो तो सेंट्रल पार्क जाएगा, यहाँ क्यों आएगा। तो 2 महीने बाद वो फिर गायब हो गया, मैं भी भूल गया, हम भी अपने बिजी लोग गए। 2 में उसका कॉल आया, मैं बोला यार अचानक से इसका कॉल कैसे आ गया। प्रभु जी मैं सुसाइड कर रहा हूं। मैं बोला यार ये तो गजब ट्विस्ट है कहानी में, तुम तो बहुत ज्यादा खुश थे। बोला पर ये धोखा हो गया। बोला ये खाली मेरे से शादी की पैसों के लिए, किसी और से चक्कर है इसका। मैं पकड़ लिया इसको, और रियली ये सच्ची कहानी, मैं कोई बना नहीं रहा हूं। एकदम बेचारा मायूस हो गया और एकदम बोला प्रभु जी जीवन में ऐसा होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए। ये पायल लाया, वो नथनी लाया, ये डायमंड नेकलेस लाया, सारा सैलरी इसको लाके देता था। पूरा अपना दुख गाता गाने लग गया। पूरा ऐसे रोने लग गया एकदम। मैं बोला अरे प्रभु अभी आप धैर्य से सोचो, मंदिर आ जाओ चुपचाप, अभी तो तुम आए नहीं 2 महीना, अब मंदिर आ जाओ। मैं तुम बोले नहीं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, इतना पेड़ा लड्डू बांटा था मैंने तो 2 महीना पहले, क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं उसको बहुत समझाया, वो आया नहीं। वो बोला मैं कुर्ला स्टेशन जा रहा हूँ। वो कुर्ला स्टेशन चला गया। अब वहां पर ऐसे झुक के देख रहा है रेलवे ट्रेन आ रही है लोकल, लेकिन हिम्मत थोड़ी है, मरना आसान थोड़ी है, कूदने का हिम्मत ही नहीं हो रहा। ट्रेन आ रही है, जा रही, बोला अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है मरना, दूसरा तरीके से मरूंगा।
तो चढ़ गया 20वें मंजिले पर किसी बिल्डिंग में, उसका टेरेस पे आके चढ़ गया और ये कूदना, बोला कूद जाऊंगा, बस क्या होगा भगवान ही मालिक है। लेकिन समा उधर, क्योंकि मंदिर आया, गीता उता पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बोला मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर लेता हूं, मरना तो है ही, गीता पढ़ के मरता हूं ताकि लास्ट जो मेरा थॉट रहे वो एकदम अच्छा रहे। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये गीता खोला और उसी पेज में तात्पर्य में लिखा था जो लोग आत्महत्या करते वो लोग भूत बनेंगे अगले जन्म में। ये बोला यार यहां तो मरने पर भी चैन नहीं मिलने वाला, तो पूरा प्लान कैंसिल। सीढ़ी से उतर के नीचे आ गया चुपचाप और फिर मंदिर आया और बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे। बोला अरे मूर्ख, तुम अगर पहले ये चीज आके हमारे से बात करे समझ लेते तो कितना ये सब करना ही नहीं पड़ता। पॉइंट ये है, ये चलो हंसने की बात है, लेकिन पॉइंट ये कि अगर आपने भक्ति की है, शास्त्र पढ़ा है ना, आप देखोगे एंड पॉइंट पे जाकर के जब आपके जीवन का सबसे कठिन दौर चल रहा होगा, तब उस समय आपको आपके ग्रंथ आपको मत बचा देंगे। ये क्योंकि साक्षात भगवान है। जैसे अभी आप लोग सत्संग में आए हो, तो अभी आप लोग सत्संग सुन के बड़े आपको लगे आप बहुत भक्ति करेंगे करेंगे, अभी फिर बाहर जाओगे, कल वही माया में फिर हम फंस जाएंगे, जैसे ही बाहर जाएंगे माया पकड़ लेगी। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिनसे हम कांस्टेंट साधु संग कर सकते हैं? कांस्टेंट साधु संग वो है प्रभुपाद जी के ग्रंथ। वो ग्रंथ आपके पास हमेशा है। आप कभी भी आपको माइंड में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ग्रंथ खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप डायरेक्ट प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ? डायरेक्ट। अब देखिए इस प्रोग्राम करने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है, स्पीकर लाओ, ये लाओ, प्रसाद बनाओ, ये करो, बट आप एक शुद्ध भक्त का सानिध्य संग प्राप्त करते हो बिना किसी तामझाम के। जस्ट किताब खोलिए पढ़िए, जस्ट किताब खोलिए पढ़ने लग जाइए। कितना सुगम बना दिया प्रभुपाद जी ने। और आपको लग रहा होगा ये मत, बट आप करके देखिए। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हर एक भक्त जो है एटलीस्ट हर दिन 1 घंटा शास्त्र को पढ़े। जो उनकी किताब है गीता भागवतम या कृष्णा बुक, पढ़ना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए उसको। देखिए 2 चीज अगर आप रेगुलर करेंगे ना, आपको माया छू नहीं पाएगी। एक हरिनाम का जप, दूसरा प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना। अभी जो लोग भक्ति करते हैं बट ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं या माला ठीक से जप नहीं करते, तो उनको माया सताती रहेगी, बार बार माया का बहुत फोर्स उनको अटैक करता रहेगा। बट जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं ना, आप देखोगे हमेशा आप बड़े बहुत आप उत्तेजित रहोगे, उत्साहित रहोगे भक्ति में, क्योंकि माइंड जो है वो हमेशा बैलेंस रहेगा। फिर एक और शायद ये पास्टर मैंने बताया भी था पहले भी, लेकिन फिर बता रहा हूँ यहाँ ग्रंथ की महिमा के बारे में। तो मायापुर में एक बार नवदीप परिक्रमा हो रही थी और वहां पर एक रूम में 2 भक्त रुके हुए थे। अब ये दोनों अलग जगह से आए थे। तो रात को जो है सोने का जब समय आया पहले दिन, तो एक भक्त जो है ऑल आउट लगाने लगा। तो दूसरा भक्त इनको बोलता है प्रभु जी आप ऑल आउट मत लगाइए। बोला क्यों? बोला इससे मच्छर मर जाएंगे। बोला तभी तो लगा रहा हूं, मच्छर मारने को तो लगा रहा हूं। तो बोला नहीं 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 प्लीज आप ऑल आउट मत लगाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए खाली। ये नीचे गया और जाके 550 रुपये का एक जो है मॉस्किटो नेट खरीद के ले आया, मच्छरदानी। बोला प्रभु जी आप इसमें सो जाइए, मच्छर नहीं काटेगा आपको। तो बोला अरे गजब आदमी है, 50 रुपये का ऑल आउट है, तुम 550 रुपये का नेट लेके आओ, क्या मतलब है इसका? बोला नहीं नहीं प्रभु जी आप मच्छर मत मारिए, मच्छर मारेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। बोले रे इसमें तुमको क्या दुख होगा? तो बोला प्रभु जी आप मेरी कहानी नहीं जानते हो। बोला क्या है तुम्हारी कहानी बताओ। तो अब ये बताने लगा। बोला प्रभु जी मैं एक कसाई था और मेरा काम था ये जानवरों को मार मार के जो है इनका सिर धड़ से अलग करना। लेकिन कोई एक भक्त घूमते घूमते मुझे गीता पकड़ा गया और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये भक्त पता नहीं मुझ पर क्या दया किया, ये मुझे हाथ में पकड़ा के चला गया। बोला बस पढ़ो, कोई पैसा मत दो, चलेगा, तुम बस पढ़ो इसको। अब मैं भी बोला चलो गीता हाथ में आ गई तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं एक हाथ से अपना काम करता था और एक हाथ से गीता एक एक श्लोक पढ़ता गया। पढ़ते 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 मेरी हैबिट बन गई और पढ़ते 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 मेरा हृदय में ऐसा भावना आ गया कि आज मैं एक मच्छर को मरते हुए नहीं देख सकता। आपको लेकिन ये सच्चाई है। ये ऐसे ग्रंथों ने लोगों का जीवन बदला है, क्योंकि जब आपके हृदय में या आपके मस्तिष्क में ज्ञान का उदय होगा ना, तब आपका जीवन परिवर्तन होगा। इसलिए देखिए बड़े बड़े यहाँ पंडित लोग हो जाएंगे, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करने वाले लोग हो जाएंगे, लेकिन वो तंबाकू, खैनी और गुटखा ये सब छूटता नहीं है उनसे।
मंत्र पढ़ेंगे तो दबा करके दबा के पढ़ेंगे लोग। क्यों? अरे आप इतने मंत्र विशारद बन रहे हो, आप एक गुटका नहीं छोड़ पा रहे, किस बात के आप पंडित हो? समझ रहे हो ना? लेकिन वही एक आम आदमी 2-4 महीना भक्ति में क्या आता है, गीता क्या पढ़ता है, बड़ा बड़ा बुरा आदत छोड़ देता है वो। क्यों? ये है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, इस गीता में ताकत है ये, क्योंकि भगवान के ग्रंथ है ये। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत बल दिया कि प्रचुर मात्रा में गीता को बांटो। बांटो, गीता हो, कृष्णा, कोई भी ग्रंथ हो, जो भी प्रभुपाद जी किताब है, एक छोटी किताब क्यों ना हो, 30 रुपए की किताब, बांटिए। ये किसका जीवन कैसे बदलेगा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता किसका जीवन ही कैसे बदलेगा। लाखों लाखों स्टोरी है इस्कॉन में, तो इतिहास है, लाखों लाखों स्टोरी है जहां लोगों का जीवन कैसे बदला है केवल छोटी किताब पढ़ करके, छोटी किताब पढ़ करके। जैसे शायद मैंने बताया था यहीं पर, एक बार रसिया में एक व्यक्ति जा रहा था ट्रेन में, तो एक माता जी गीता बांट रही थी, शायद आप सुना होगा, बट एनीहाउ फिर से बता देते हैं इसे। तो ये इतना मतलब ईर्ष्या करता था या द्वेष था इसको गीता और ये ग्रंथों से, कि ये माता जी से गीता ले करके इनके सामने 2 टुकड़ा कर दिया, उसका ऐसे फाड़ दिया पूरा, और ये माता जी का बाल पकड़े घसीट कर को फेंक दिया ट्रेन के बाहर, स्टेशन जो है फेंक दिया, उनको पूरा चोट वोट लग गया एकदम। और वो गीता फाड़ के बोला अपने घर लेके जाऊंगा और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा मैंने कितना बड़ा पराक्रम किया है, मैंने बहुत महान काम किया है। बट इसको क्या पता इसका जीवन में क्या होने वाला है। अभी ये चला गया घर लेकर के, तो फाड़ करके ये काम में इतना व्यस्त हो गया, भूल गया। तो इसकी दाई जो थी वो साफ करके वो देखी, अरे लग रहा है प्रभु कुछ मालिक का कोई किताब है जो फट गया है, उसको सेलो टेप लगा करके रख दी सेल्फ में। अब ये भूल गया, समय का परिवर्तन हुआ, बेटी भाग गई छोड़ करके इसको किसी के साथ, पत्नी का देहांत हो गया, पूरा लॉस वॉस हो गया एकदम, बेचारा एकदम अकेला मायूस और पूरा डिप्रेशन में आ गया एकदम। भक्त का अपराध किया है वो तो होना ही है, डिप्रेशन में आ गया। तो एक दिन सोचा जी के फायदा क्या, कोई तो है नहीं जिंदगी में, खत्म करो इस जीवन को। तो बस खत्म करने से पहले इसके बहुत सारे सेल्फ में किताब लगे हुए थे, बोला अगेन कुछ पढ़ के मरता हूँ भाई। तो उस समय इसके नज़र में आया, कई साल बाद, करीब 8-10 साल बाद ये किताब नज़र में आई। अरे ये किताब क्या, सेलो टेप लगा हुआ है। तो देखा, उसको याद आ गया, अरे यही तो किताब है जो मैंने फाड़ा था ट्रेन में, वो लेडी को मैंने फेंका था ऐसे करके। तो बोला चला पढ़े तो सही क्या बांट रही थी वो। पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्टिंग लगा, पूरी रात पढ़ डाला, मरने के लिए बैठा था, पूरी रात गीता पढ़ डाला। आखिरी पेज पे आप देखोगे हमारे इस्कॉन सेंटर्स का लिस्ट दिया हुआ है, दिया ना यहाँ इस्कॉन। तो देखा उसके शहर में एक इस्कॉन सेंटर है, सुबह 4:30 मंगल आरती पहुंच गया। वहां जाके प्रेसिडेंट से मिला, बोला मैं अकाउंटेंट हूँ और ऐसे बताया। बोला हाँ हमको दरकार भी है अकाउंटेंट, क्या हो तो आप सेवा करो कुछ। उसको लगा दिए वहां मंदिर में, फुल टाइम ज्वाइन हो गया वहां पर, धोती कुर्ता पहन लिया, शेव वेव हो गया, पूरा तिलक उलक, अब ये प्रॉपर ड्यूटी बन गया, वहां सेवा कर रहा है। तो रसिया में ना एक कॉमन फेस्टिवल होता है जहाँ सारे मंदिर के लोग आते हैं, जैसे हमारा मायापुर परिक्रमा होता है वृंदावन में। तो आए वहां पर इस लेडीज को दिखाइए 10 साल बाद, अभी जैसे कॉमन लोग चल रहे हैं हो रहा है, ये देखा और वहां जाती चरणों में दंडवत प्रणाम हो गया, पूरा मिट्टी पे लोटपट होकर उनको प्रणाम करने लगा, पूरा ऐसे पकड़ के, और रोने लगा एकदम, माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। अरे कौन आ गया ये आदमी, अचानक आदमी आके पड़ जाएगा ऐसा। तो ये तो पहचान भी नहीं पा रही थी, अभी तो पूरा टकला बकला हो गया एकदम ये सब। तो फिर ये बोले आप कौन है, बोला आप नहीं पहचाने, बोले मैं वही व्यक्ति हूं जो आपको घसीट के फेंका था ट्रेन से, और बोला मैंने गीता फाड़ी थी, लेकिन आज आपके वजह से, उस गीता की वजह से मैं जिंदा हूं। तो बोले, माता जी बोली चलिए कोई बात नहीं, आप भक्त बन गए ना तो सब माफ है, चलता है, सब होता है। देखिए ये सच्चाई है। अभी सुसाइड की जहां बात हो, कितने लोग होंगे यहाँ मुंबई में भी, हर साल जब गीता बढ़ती है ना मुंबई में, तो डोर डोर जाते हैं ना, बांटते ना, कोई ना कोई लटकने के कगार पर रहता है। अरे हर दिन मुंबई में कम से कम 15-20 सुसाइड तो हर दिन मुंबई में होते होंगे ना।
तो जब बांटते ना कोई ना कोई लटक रहा होता है और ये जाके बेचारा उसको डॉक्टर करके उसको गीता दे करके बचाता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो देखिए पॉइंट ये है कि अगर हम लोग को समाज में कुछ रियली चेंज लाना है, इसको एक सांप्रदायिक छोड़ करके अगर हमको रियली लोगों को ज्ञान देना है तो हमको ग्रंथ बांटना चाहिए लोगों को। देखिए हम लोगों से मिलते हैं, अभी मैं ही खुद इतने लोगों से मैं मिलता हूं लेकिन कुछ याद थोड़ी रहता किससे मिले क्या मिले। हम खाली बोलते हैं प्रोग्राम में आप आ जाएगा, आया तो नहीं आया तो अब कौन फॉलोअप करता है होता है। बट अगर आप एक किताब दे दोगे ना, वो उसके पास हमेशा रहेगा, कभी ना कभी तो पढ़ेगा, कभी ना कभी तो पढ़ेगा और पढ़ने से उसका जीवन बदलेगा। इसीलिए इस महीने में, ये दिसंबर के महीने में खास करके हम सबको ग्रंथ बांटना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, आपका काम है केवल ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाना। जैसे मैं कल बता रहा था उल्लासनगर में, आपको लग गया गीता कौन ले आया, अरे यार ये कौन इसको बांटेगा, कौन लेगा गीता। बट बड़ा सरप्राइजिंग है, अभी देखिए लगभग मुझे खारगर में 8 साल हो गए और मैं 8 साल से देख रहा हूं हर साल हम स्टॉल लगाते हैं स्टेशन पे और गीता बटती कि नहीं बटती है? हर साल बटती है ना, अभी इस साल भी लगाएंगे फिर बटेगी। तो वही तो लोग है भाई, बट ले रहे कि नहीं ले रहे? क्यों? जब व्यक्ति का सुकृति आता है तब वो लेता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक आदमी थाने में बैठा है लोकल ट्रेन में और उसको खारगर आना है। अब हमारे स्टॉल एरोली, घनसोली, रबाले, कोपरखेरने, वासी सब जगह लगते रहेंगे। तो वो वहां बैठा, वहां पर कोई आया गीता ले लो, कोई ट्रेन में चढ़ गया गीता ले लो, ये देखा ही बोला ऐड गीता वाले, इस्कॉन वाले पूरा कोई गीता को बेचता है क्या? हाँ, ये तो मजाक उड़ा रखे हैं पूरा, ऐसे बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, चलेगा। आ गया फिर घनसोली आ गया तो फिर वहां गीता ले लो सर गीता, तो ये एटलीस्ट नजर से देखेगा उसको। फिर तीसरा सेशन आया तो कोई इसको पकड़ा ही देगा, सर देखे तो सरी, एक बार देखे तो सरी कि अरे गीता में क्या है, आप देखे। बोले नहीं मेरे को नहीं लेना, मेरे को नहीं लेना, या कुछ तो बहाना मारेगा, घर में है मेरे, ऐसा है। फिर ये और एक सेशन में आगे आया तो फिर अंदर से परमात्मा बोलेंगे एक बार पढ़ तो सरी, क्या है देख तो सरी। तो वहां रेट पूछेगा कितना का है, 250 रुपया या 200 रुपया जो भी है। बोले बहुत ज्यादा है, तो तोल मोल करेगा, नहीं लेगा। फिर एक सेशन में आएगा, फिर ये बोलेगा अच्छा 190 में दोगे। ऐसा करते 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 ये संपर्क में आ रहा, परमात्मा से बोला ले 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 ले, लेकिन ये जो है हट्टी होकर के मना करा। खारगर में उतर करके फाइनली ये गीता लेके अपने घर जाएगा, देखना। अभी ये आपको मैं एक बार बता दिया, बट ये कई साल में ऐसा हो सकता है। जो व्यक्ति पिछले साल नहीं लिया वो इस साल लेगा, बट लेगा जरूर वो, क्योंकि परमात्मा अंदर से बोले तू ले, यही तो इसमें तेरा भलाई है। लेकिन जब उसका सुकृति जागेगा ना, भक्तों के संपर्क में आकर के, गीता को छू करके या कुछ पुण्य कर्म करके, तब एग्जैक्ट टाइम आएगा और वो देख। इसलिए कई बार आप देखोगे हम लोग स्टॉल लगाते ना, कोई व्यक्ति आता है फटाफट गीता दीजिए लेके चल जाता है। होता है कि नहीं होता? अरे आप ये मत सोचिए कि मैंने गीता बांट दी, मैंने गीता बांट दी। वो पिछला 9 बार किसी भक्त ने उसको पकड़ाया है गीता, 9 बार मना किया, 10वीं बार लिया है वो। तो इसमें 10 भक्त का हाथ है, समझ रहे हो ना? इसलिए अगर आप गीता बांटते हो तो हमको अहंकार नहीं चाहिए कि मैंने बांटा। अरे इसमें प्रभुपाद जी से लेकर के जिसने प्रिंट किया, जिसने लाया। अब आप सोचिए हमारा भी श्रेय जाए, हम लोग गोडाउन में रखते हैं, इसको उठा उठा के कंधे पे रखते हैं, मैनेज करते हैं इसको। तो क्या ऐसी एक गीता को एक जीवात्मा तक पहुंचाने के लिए कितनी लंबी चेन लगी हुई है। प्रभुपाद जी लिखे उसको, कोई उसको प्रभुपाद जी उसको रिकॉर्ड किए, कोई उसको सुन करके लिखा, एडिट किया, कोई प्रिंट किया, फिर बीबीटी के स्टोर में आया, कोई उसको उठा के यहाँ लाया खारगर मंदिर में, फिर यहाँ से कोई आपको दिया, फिर आप जाके दिए। मैंने 10-15 लोग की चेन लगी हुई है, तब एक जीवात्मा के हाथ में गीता आती है। सोचिए आप। और जब आप ये गीता उसको देते हो तो ये जितने भी 15 लोग हैं जो लाइन से लगे हुए हैं, प्रभुपाद जी से लेकर के सब लोग, इन सब को कृष्णा बहुत आशीर्वाद देते हैं। वेल डन माई जॉब, वेल डन माई स्टूडेंट, वेल डन माई डियर, तुमने बढ़िया काम किया, तूने एक जीवात्मा को आज मुझसे कनेक्ट कर दिया। आप समझ रहे हो बात? इसीलिए ये सेवा जो है बुक वितरण की, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति इसको करेगा, इस सेवा को, वो डायरेक्ट कृष्ण का कृपा प्राप्त करेगा, डायरेक्ट।
ये प्रभुपाद जी ने एक अपने लेटर में लिखा था कि जो लोग रोड पे या घर घर जाते किताब बांटते हैं ना, वो डायरेक्ट, जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी युद्ध हो गया, तो आप देखोगे कोई चपरासी है या कोई क्लरिक है या कोई नॉर्मल आदमी है, वो मान लो युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध के लिए अपना लड़ने लग गया, वो एक दिन में हीरो बन जाता है। जैसे वो जब ये आप देखोगे जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो एक अभिनंदन नाम का एक फाइटर गिर गया था, एक रात में वो हीरो बन गया। खाली पता नहीं अब गलती से गिरा क्योंकि धक्का मार के फेंक दिया उसको वहां पर, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गिर गया जो भी है। बट वो इतना बड़ा हीरो बन गया, पूरा देश में उसका नाम हो गया, है कि नहीं। जब वापस आया तो कितना गार्लैंड उन्होंने पहनाया, सब कुछ किए। तो वैसा ही होता है कि अभी हम लोग मामूली लोग हैं, कुछ वो नहीं है, बट जैसे हम गीता पकड़ के गए और बांटे, तो कृष्ण की नजर में आप हीरो बन जाओगे। अरे ये देखो मेरा सोल्जर है ये। और जितनी कृपा आपको उस समय मिलेगी, बाकी और काम में मिले ना मिले। इसीलिए ये ग्रंथ वितरण की सेवा प्रभुपाद जी को बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। और जो लोग भी इसकी सेवा करते थे, प्रभुपाद जी उनको भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। इसलिए ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको जल्दी भगवत धाम जाना है, मतलब मैं जल्दी मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब भगवत धाम बोलते हैं प्रभु जी आपके, अरे अभी जीने दो चैन से। तो इन द सेंस कि और जब बहुत जन नहीं लगाना है तो ये सेवा कीजिए, बुक बांटिए, कृपा मिलेगा, पूरे आचार्यगण कृपा मिलेगा, सभी परंपरा कृपा मिलेगा। क्योंकि हर एक परंपरा में हमारे आचार्य चाहते हैं कि बद्ध जीवात्मा कृष्ण का भक्त बन जाए, ये वो चाहते हैं, और सबका ये है। इसीलिए ये बुक वितरण एक बहुत ही मुख्य सेवा है इस्कॉन की। प्रभुपाद जी ने बोलते थे कि भले ही बड़ा मंदिर मत बनाओ चलेगा, बट किताब बांटो, किताब बांटो। इसीलिए समा ऑर्डर ये डिपार्टमेंट मैंने लिया है इस मंदिर में, क्योंकि मुझे थोड़ा कृपा चाहिए। तो जब मैं गुरु महाराज मैंने, क्योंकि गुरु महाराज को बहुत पसंद है ये सेवा, हालांकि मैं उतना कुछ कर नहीं रहा हूँ अभी इसमें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि पूरे खारगर या पूरे नवी मुंबई में घर घर में गीता और भागवतम होना चाहिए। ये आने वाले जब तक हम यहाँ रहेंगे या जब भी सेवा करते रहेंगे, हम ऐसा टीम बनाएंगे, घर घर में जाएंगे और गीता बांटेंगे और लोगों के भागवतम सेट इंस्टॉल करेंगे। जैसे अभी हम लोग, मैं अभी अगले हफ्ते जा रहा हूँ उड़ीसा, तो वहाँ पर राधेश्याम प्रभु जी आ रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, तो हम 10 भागवतम सेट बांट रहे हैं वहाँ पर, 10 घरों में भागवतम सेट इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो आप सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि इस साल हम 51 गीता बांटेंगे या 108 गीता बांटेंगे। अभी समय है, आप अगर बुद्धि लगाएंगे अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, कुछ नहीं हो तो जहाँ भीड़ भाड़ है, सब्जी मार्केट, वहाँ स्टॉल ले खड़े हो जाए। एटलीस्ट हम पनवेल में स्टॉल लगाएंगे, अभी 1 तारीख से हम लोग स्टॉल लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे इसका। एटलीस्ट हर दिन आधा घंटा समय दीजिए, 15 मिनट आधा घंटा समय दीजिए, कुछ नहीं तो खाली स्टॉल में जाकर खड़े हो जाइए और लोगों को गीता दिखाइए। बस वो ले ना ले आप छोड़िए उसको, बट प्रयास कीजिए। हम सबको प्रयास करें। देखिए हमारा जीवन इससे सुधरा है। आज आप कोई भी इस्कॉन भक्त से पूछिए, वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ ने उसके जीवन में बदलाव लाया है। हर कोई ये बोलेगा। तो आज जो हमको मिला है, हमको दूसरों को बांटना है, ये बहुत। और सनातन धर्म को अगर बचाना है तो यही एक माध्यम है। आप कितना ही प्रचार कर लो बहुत अच्छी बात है सब, चलो, लेकिन जब तक लोग ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और उनको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कल जाकर के वो फिर से जो है सारे उटंग पटंग काम करेंगे। और यही कारण है हमारा धर्म का जो ग्लानि हुआ है, उसका कारण यही है कि हमारे ग्रंथों को ठीक से बांटा नहीं गया या पहुंचाया नहीं गया लोगों में, बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। आज भी कई बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है। 99.9% लोग होंगे जिनको ये नहीं पता कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। अभी यहाँ पर भी कई लोग बैठे होंगे जिनको पता नहीं गीता भागवत में अंतर क्या है। इसलिए कई लोग वही पूछता कि ये भागवत है क्या, कि ये गीता है क्या, मतलब इसका तो पता नहीं है लोगों को, क्योंकि कुछ पढ़े ही नहीं है कभी, ना इसका प्रमोशन किया गया है, ना कुछ किया गया है। हमेशा इस गीता को एक बैकवर्ड बुक, एक धार्मिक बुक है उसको बोल करके। और कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं जो लोग ये भ्रांत फैला रखे हैं, अरे गीता घर में मत लाओ, महाभारत हो जाएगा घर में। तो मैं बोलता अभी क्या कम हो रहा है, तुम अभी ऐसे बोल रहे से बहुत शांति से बैठे हुए हैं।
तो ये भ्रांत धारणा है, इसलिए वो लाल कपड़े में बांध के उसको रख देंगे। हाँ, तो कईयों घर में आप जाओ, 5 साल पहले जैसे गीता थी वो एज इट इज रखी हुई है, भगवदगीता एज इट इज, जैसी है तैसी, जैसे लाया था वैसी रखा है। कभी खोल के पढ़ा ही नहीं, है कि नहीं है? ये तो हाल है। और वो लोग बड़ा नॉवेल पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, 3-3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, बट गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, वो समय नहीं है। ये हाल है। और लोग बोलेंगे गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे भाई, तुम किस बात के हिंदू हो? तुम्हारे माथे पे तिलक नहीं है, तुम्हारा शिखा नहीं है, तुम्हारा जनेऊ नहीं है, तुम्हारे धोती नहीं है, तुमको गीता नहीं पता है, और गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या मतलब है ये? तो इसीलिए क्या है, ऑफकोर्स हिंदू या जो भी हो, हमारे धर्म के प्रति अगर आपको निष्ठा लानी है तो आपको गीता के बारे में एटलीस्ट, मैं बता रहा हूं, हम में से अधिकांश भक्तों को गीता के कम से कम 108 श्लोक याद होने चाहिए, कम से कम 700 नहीं तो, अरे कम से कम 11 श्लोक तो याद होना चाहिए, एक श्लोक तो याद होना चाहिए कम से कम। वो भी नहीं पता लोगों को, वो भी नहीं पता लोगों को। इतना बुरा हाल है इस देश का, सोचिए आप। तो इसलिए ये काम अभी इस्कॉन को करना है, और ये काम करेगा। आपको जाने खुशी होगी, इस दिसंबर महीने में कम से कम भी पूरे दुनिया में 30 लाख गीता बांटी जाएगी। 3 मिलियन, 30 लाख गीता कम से कम बंटती है हर साल। तो ये महीना एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा अवसर जाएगा। कई लोगों का जिंदगी बदलेगा इस महीना में। देखना, इस गीता जयंती के महीने में कई लोग, वो अभी भक्त नहीं बनेंगे, बट पढ़ के उनको ज्ञान आ जाएगा, बट धीरे धीरे फिर वो भक्त बनेंगे। तो इसीलिए क्यों ना हम भी सहभागी बने इसमें, क्यों ना हम भी किसी का उद्धार करें, किसी का जीवन में कुछ एक कल्याणकारी काम करें। तो इसलिए हम सबको मेहनत करना है, और सबको बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, आपको प्रयास करना होगा। टारगेट कीजिए कि भाई इस साल इस 5 घर में बम फोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम बॉम्ब है। या प्लेस वहां जाके रख दो, कब फटेगा कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। कई बार तो लोग भक्त बनते बोलते हैं गीता कहां से मिली आपको? मेरे दादाजी ने खरीद के लाई थी, दादाजी रखे थे वो हम पढ़ लिए। समझ रहे हो ना, ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए भले आप पढ़ो मत पढ़ो, हो सकता है आपके पोते परपोते जब वो खोल के पढ़ेंगे और आपकी स्वर्ग में होगे पता नहीं, या नर्क नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग सब भक्त हो, तो कहीं स्वर्ग पितृलोक में कहीं आप बैठे होंगे या भगवता में बैठे होंगे। तब वो जब पढ़ेगा, तब आप अगर ऊपर से देख रहे हो, बोलेगे अरे बेटा तूने क्या मस्त काम किया, मैंने खरीदी थी इस्कॉन से इसको 80 रुपये में, या अभी तो 250-210 हो गया, तो तुमने पढ़ा ये। तो इसलिए ऐसा ना हो, आप भी पढ़िए और इसको जनरेशन्स को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इसलिए आपको इसको कल्चर लाना होगा। मैं कुछ फैमिली जानता हूं जहां पर हर दिन पूरा हस्बैंड वाइफ सब बैठ करके हर दिन रात को आधा घंटा गीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते। इवन हमारे ही परिवार में कुछ फैमिलीज यहाँ पर हैं जो लोग क्या करते हैं, अतुलपुर जी है, वो लोग पढ़ते हैं इतना। अभी देखिए, मैं आपको कल का अनुभव बता रहा हूँ। मैं कल उल्लासनगर गया था, तो वहाँ प्रवचन दिया, यहाँ से वो 2 घंटा जाने में लगा, 8 बजे तो पहुँचने में लग गया, फिर लेक्चर होते 10 बज गया। अब मैं बोला भाई इतना दूर रात को आऊँगा, फिर 12 बज जाएगा यहाँ, फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम एक। तो मैं वहाँ एक गृहस्थ के घर में रुक गया। वो एक गृहस्थ जो थे वो मैंने ब्राह्मण दीक्षित थे, और उनके घर में विग्रह थे, बोल के मैं रुक गया। तो उन्होंने एक रूम अलग से बना के रखा था। तो वो लोग दोनों पति पत्नी और उनका एक बेटा था, रात को कल 11 बजे पूरा प्रोग्राम करके गए हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4:30 बजे उठ करके वो हम लोगों ने मंगल आरती किया, नरसंग आरती किया, गुरु पूजा किया, बैठ के 16 माला जप किया, फिर उन्होंने बढ़िया प्रसादी बना के खिलाया। तो मैं इतना खुश हुआ वहाँ देख करके, मैं बोला प्रभु जी आप धन्य हैं। और वो प्रभु जी जो है वहाँ पर, वो हफ्ते में 3 प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर, 3 प्रोग्राम। क्योंकि वहाँ उल्लासनगर में क्या है ना, एक जैसे गली नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो जैसे आज मंगलवार छुट्टी है यहाँ शॉप लोग का, यहाँ शनिवार छुट्टी है, यहाँ रविवार छुट्टी है। तो मंगलवार, रविवार और शुक्रवार 3 प्रोग्राम होता है, और ये अकेले मैनेज करते हैं उसको।
अपने काम के साथ। फिर हर रविवार को ये मंदिर में आकर के भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हर रविवार, और अपना परिवार संभाल रहे हैं। बड़ा सुंदर ऑल्टर इनके घर में। मुझे इतना खुशी हुआ, मैं बोला प्रभु जी आप क्या सेवा कर रहे हो, आप धन्य हो। और ये काम 15 साल से कर रहे हैं। उनके घर में शालिग्राम शिला है, उनका अभिषेक कर रहे हैं, वो गौर निताय का विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, उनके लिए भोग बना के लगा रहे हैं। रात को वो प्रोग्राम कल हो गया तो 10:30 बज गया, वो कुछ प्रसाद नहीं पाए थे। अपने घर जाके बोले अगर जब तक मेरे जगन्नाथ नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा, और बोले अगर जगन्नाथ को नहीं खिलाया ना बुरा मान जाएंगे। मैंने इतना पर्सनल वो कनेक्शन में देखा उनके अंदर, मेरे को भी एकदम, मैं बोला अरे बाबा धन्य है आपके चरण में। वो मेरे को उतना ग्लोरीफाई करे, अरे प्रभु जी आप हमारे घर आ गए, बहुत बढ़िया ये हो गया। अरे प्रभु जी मैं धन्य हो गया आपके घर आकर के, क्योंकि आप क्या सेवा कर रहे हो, क्या भाव है आपका भगवान के प्रति। तो हमारे इस्कॉन में मैं देख रहा हूँ सच में ऐसे ऐसे भक्त है ना, वो ढूंढने की दरकार है। ये आपको किस्मत से मिल जाए, किस्मत से, जो लोगों ने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान की सेवा के लिए। रियली रियली इतना सेवा कर रहे लोग ना, बहुत खुशी की बात है ये। तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं यहाँ पर। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कौन इतना करता है, क्या करता है। अरे करने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, हम उनके संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन सच में मैं तो इतने सालों में इतने लोगों को देखा हूं जो क्या सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि गृहस्थ हो के हम क्या करेंगे, बट एक एक गृहस्थों को हमने देखा है बहुत सेवा करते हैं वो लोग, बहुत सेवा करते हैं। अभी आपके ही यहाँ पर एग्जाम्पल है, चंचलपति प्रभु है, चतुरादि पुराधिका माता जी लोग हैं, ये लोग सब कितना सेवा करते हैं। इन लोग घर में डीटीज हैं, दिन रात लगे रहते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। फिर ये जो अभी गीता वितरण आएगा, गीता बांटेंगे, सब करेंगे। इनसे प्रेरणा लीजिए, इनसे हमको सीखना चाहिए और सेवा में लगाएं। देखिए एक जीवन तो मिला है, समागोदर हम भक्ति में आ गए, ये मौका चला ना जाए। जहां कृपा मिल रही है, जहां सेवा मिल रही है, लग जाइए उसमें, और आप देखोगे आप धीरे धीरे एलिवेट होते जाओगे, होते जाओगे। और एक दिन आएगा जब प्रभुपाद जी आपसे इतना खुश हो जाएंगे कि आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे भगवत धाम। देखना प्रभुपाद जी बोले ऐसा। तो इसीलिए क्या है, ये जब मौका आता है ना खुश करने का गुरु और आचार्य को, हमको सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आने वाला महीना है ये जीव दया पर आप समर्पित कीजिए। जीव दया मतलब लोगों पे दया कीजिए। बेचारे लोग बहुत परेशान हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन वो बाहर से हंसते हुए चेहरा दिखा रहे हैं, बट अंदर से इतना रो रहे हैं ना लोग। अगर आप उनका कहानी सुनने बैठोगे ना तो 10 घंटा बीत जाएगा उनके व्यथा। तो इसीलिए बहुत परेशान है दुनिया में लोग, क्योंकि कृष्ण से विमुख होकर कोई सुख हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए उन पर कृपा करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हम लोग को ये ग्रंथ को बांटना चाहिए। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारा ई देश। महाप्रभु ने बताया जिसको देखो कृष्ण के बारे में बताओ। अब सबको तो आप पकड़ नहीं सकते हो, या उतना टाइम नहीं आपके पास, तो जिसको देखो उसको गीता बांट दो, उसको एक ग्रंथ दे दो, बस वो अपने आप काम बाकी प्रभुपाद जी कर लेंगे। आपको समहाउ और अदर एक जीवात्मा के हाथ में ग्रंथ पहुंचाना है, बाकी काम प्रभुपाद जी कर लेंगे। फिर आपका काम हो गया। हम खाली पोस्टमैन है, चिट्ठी ले लो मैडम आपकी चिट्ठी आई है। आपको लेटर थोड़ी खोल के पढ़ना रहता है, या खोलोगे तो मार खाओगे। मैंने वो काम आप, वो एडिशनल है, अगर कोई बोले तो करना है, आपको खाली चिट्ठी लेके पहुंचानी है। हमारा काम क्या है, गीता को उठाना है लेकर के, सर आपके लिए ये, बाकी काम प्रभुपाद जी कर लेंगे, भले आपको पता हो चाहे नहीं हो। जैसे एक बार एक नया भक्त डिस्ट्रीब्यूशन में गया और कवर पे लिखा था हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो क्या पूछा इसमें ये AC का मतलब क्या है, तो बोला एक्चुअली प्रभुपाद जी AC कार में घूमते थे, तो इसलिए लग रहा है AC लगा दिया यहाँ पर। तो चकरा गया, तो ये आकर के पूछा अपने लीडर को कि कोई सीनियर डिवोटी को, प्रभु जी ये AC का मतलब क्या है। मैंने ये जवाब दिया, बोले अरे मूर्ख, पढ़ा भी करा करो कभी थोड़ा बहुत, तो खाली बांटना नहीं है, पढ़ना भी है। पढ़ोगे तो ही बांटोगे ना, है ना। जैसे कई बार हमारे यूथ लोग जाते हैं गीता बांटते हैं, कोई गीता का अच्छा श्लोक का मतलब बताओ, मतलब क्या बोलेगा, उसको पता ही नहीं है उसको कुछ, वो फिर तो क्या वहां बेइज्जती हो जाएगी पूरी। इसलिए किताब पढ़िए और बांटिए। आप जब पढ़ाई करोगे तो बांटने का मन करेगा। रियली जब गीता या भागवतम पढ़ता हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे,
ऐसा मन में आता है ना कि अभी घर घर में जाऊं, सबको बोलूं, यू फूल, रीड दिस बुक, पढ़ो इसको। एक्चुअली ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, कैसे पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गो टू अ जेंटलमैन, कोई व्यक्ति को पकड़ो, रोड पे चल रहा है, और उसको बोलो, सर यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, भले एक नंबर का बंदा बेवकूफ़ दिख रहा हो, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आप बड़े स्मार्ट हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप ये वो, उसका 5 मिनट पूरा तारीफ करो, और उसको बोलो, अब तक आपने जो भी पढ़ा या किया वो सब नॉनसेंस है, बेकार है। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ इज ऑल यूजलेस या नॉनसेंस, यूजलेस, नाउ टेक दिस बुक एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। ये प्रभुपाद जी ने कहा था। अब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं कि जाके कॉलर पकड़ के इसको बोलेंगे तुम नॉनसेंस, ऐसा नहीं है, बट हमें लोगों को समझाना है ये बात कि सर आप जो भी कर रहे हो दुनिया में ये यूजलेस है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और जिस दिन शरीर जाएगा आपका सब कुछ खत्म हो गया। बट अब आप गीता पढ़िए, नाम जप कीजिए, अब आप आत्मा के लिए कुछ काम कीजिए।